और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RSCIT के नंबर 1 चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस बार आप करने वाले हैं RSCIT में 90 से पार, क्योंकि आप जुड़े हैं RSCIT के एक बेहतरीन चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। आपको पूछा गया है कि प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम, और तीसरा है रोम, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायनामिक रैम जो ऐसी मेमोरी होती है, इसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंतिम समय में हम आप सभी के लिए जो क्लासेस लेके आ रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अधिक लोगों तक इस क्लास को आप फॉरवर्ड करें, ताकि आपके साथ साथ उनके भी अच्छे परसेंटेज बन सके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है। अस्थिर प्रकृति की मेमोरी कौन सी होती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सेशन में कितनी बार बता दिया। आप सभी को इसका आंसर राइट करना है। इसका क्या होगा, यानी कि आपकी ये जो रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी आपकी अस्थिर प्रकार की होती है, या इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए ना कि वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी कौन सी है, तो भी आपकी रैम होती है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ना रोम, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी जो है स्थिर मेमोरी होती है, यानी कि बिजली चले जाने के बाद भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं है, तो जितने भी RSCIT के जो पुराने मॉडल पेपर है ना, उनको एक बार आप उठा के देख लो, वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर इन क्लासेस से एक भी क्वेश्चन बाहर गया हुआ है तो आप हमें बोल देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, हम जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है, तो वो आपका होता है OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। अगर इसका पूरा नाम में पूछे तो आपको राइट करना है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, जल्दी से बता दो ना। स्टार्ट एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हो आप, डिवाइस की सेटिंग कर सकते हो, उपरोक्त सभी। अगर आपसे पूछे कि जो विंडोज़ ये स्टार्ट बटन है और किस बार में उपस्थित होता है, तो ये आपका होता है टास्क बार के अंदर। तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपको राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से हो रही होगी, क्योंकि आप जुड़े हैं RSCIT के नंबर 1 चैनल के साथ। अगर आपको भी करना है इस बार RSCIT में 90 से पार, तो आप सभी के पास एकमात्र विकल्प संध्या कंप्यूटर क्लासेस। और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो यूनिक्स नहीं होता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। तो बता दो कौन सा नहीं करता है। विंडोज़ 9 8 करता है, विंडोज़ NT करता है, विंडोज़ XP करता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है MS-DOS। ये एक सिंगल टास्किंग का उदाहरण है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी MS-DOS। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। URL का पूरा नाम बता दो जल्दी से, क्या होगा। URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DNS का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। DNS का पूरा नाम क्या होता है बता दो। इसका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्लास के एंड में आप सभी को कमेंट करना है ना, जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके इसके अंदर से कितने राइट हुए। एक वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है बता दो। वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है ना। वेब ब्राउज़र के उदाहरण पूछे तो कौन कौन से हो सकते हैं? गूगल क्रोम आपका होता है, और इनके अलावा मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट कौन सा नहीं होता आपका? पेटीएम होता है, भीम होता है, एसबीआई बड़ी, क्रेडिट कार्ड, ये आपका मोबाइल वॉलेट नहीं होता। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओटीपी का पूरा नाम बता दो, क्या होगा ओटीपी का पूरा नाम? ओटीपी का पूरा नाम होगा वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो बता दो ना। फ्लिपकार्ट क्या होता है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण, और ट्विटर ये होता है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण, और जो फेसबुक है ना ये आपके होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है? तो बता दो किसका होगा? यानी कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ई बाजार आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है तो क्या होगा? गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो बता दो कौन सा नहीं है। एलोकेशन आपका होता है, मॉडरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, इनके अलावा डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन। यह आपका राजस्थान संपर्क जो स्टेप है ना वो आपका नहीं होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताना क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? एसएसओ का पूरा नाम होगा सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन तो कैसे कर सकते हो आप? आधार नंबर के जरिए कर सकते हो, भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकते हो। ए और बी है ना, सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? अगर आपको है ना ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करनी है राजस्थान जो संपर्क ऐप है तो आप किसके द्वारा कर सकते हो? टोल फ्री नंबर होते हैं इसके 181। राजस्थान संपर्क पोर्टल होता है, राजस्थान संपर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, यानी कि उपरोक्त सभी से आप कर सकते हो। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ना। तो आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से हो रही है क्योंकि आप जुड़े हैं RSIT के नंबर 1 चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया? तो आधार कार्ड को किसने जारी किया है? UIDAI। इसका पूरा नाम क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आधार कार्ड में पूछे कितनी संख्या होती है तो 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK आपसे पूछा गया है। PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सर्विस सेंटर, हिंदी में आएगा तो क्या होगा? पासपोर्ट सेवा केंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो बता दो ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड होता है, iOS है, विंडोज़ होता है, लाइनक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यह आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, GPS का पूरा नाम। तो GPS का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी। मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम। EPDS का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अगला क्वेश्चन, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो? तो प्रिंट लेआउट से कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मान लो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको नए पेज की आवश्यकता है तो आप सीधा क्या करोगे? एंटर प्रेस करोगे, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? आपसे पूछा गया है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो ये क्या होता है? एक फॉन्ट का प्रकार होता है। इनके अलावा बहुत सारे नाम होते हैं ना फॉन्ट के, लेजरियल होता है, एरियल है, सेंचुरी है, टाइम्स न्यू रोमन है। तो अगर कोई सा भी नाम दे ऐसे तो आपको याद रखना ये फॉन्ट का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करने किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप किसका उपयोग करेंगे? यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी पूछे तो होगी Ctrl+Shift+C। अगर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी पूछे तो क्या होगी? Ctrl+Shift+C। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? तो बता दो, है ना। तो वर्कशीट और चार्ट यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हो? तो आप इंसर्ट टैब जो होता है यहाँ से आप चार्ट कर सकते हो। टैब है ना, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हो। पिक्चर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो वायरस आपका होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, लेकिन आपको दिया हुआ है ई-कॉमर्स, ये आपका साइबर खतरा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? तो व्यापार चैटिंग में उपयोग करने वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। अगर POP का पूछे है ना, POP3, तो निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो बता दो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोल्डर लॉक। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, इस जो सेशन में भले हम आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है रिपीट करके लेके आ रहे हैं, ये जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आज जितने भी मॉडल पेपर है RSCIT के पुराने ना, एक बार उनको आप उठा के देख लेना, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को है ना खुद को पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन के अंत में आप सभी को कमेंट करना है ना, और कोई कोई तो ऐसे स्टूडेंट है जिनको सभी क्वेश्चन मुंह पे याद हो गए, तो हम बार बार लेके आ रहे तभी तो उनको मुंह पे याद हो गए। जैसे एग्जाम में आएंगे वो सभी है ना ये क्वेश्चन राइट करने वाले हैं।